नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक नए हथियार पिस्टल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बाज़ार में पिस्टल की सैकड़ों कंपनियां हैं और उनके दर्जनों मॉडल मौजूद हैं, जैसे ग्लोक, बेरेटा, सिगसॉर, FN ब्राउनिंग, रूगर इत्यादि। हर कंपनी के मॉडल भी अलग अलग होते हैं। किसी की सुरक्षा प्रणाली अर्थात सेफ्टी मैकेनिज्म अलग होता है, किसी की मैगजीन कैपेसिटी अलग होती है, तो किसी का ट्रिगर सिस्टम अलग। यही वजह है कि एक नया जवान कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पिस्टल कैसे काम करेगा और उसके फंक्शन क्या क्या होंगे। इतने मॉडल होने के बावजूद ट्रेनिंग में सबसे आसान और भरोसेमंद पिस्टल जो मानी जाती है वह है 9mm ऑटो 1A, जो 9mm ब्राउनिंग FN HP की लाइसेंस्ड प्राप्त भारतीय कॉपी है, क्योंकि इसका डिज़ाइन सिंपल और समझने में बिल्कुल आसान है। इसका मैकेनिज्म वही है जो लगभग हर मॉडर्न पिस्टल में पाया जाता है। इसे समझ लेने पर जवान किसी भी पिस्टल को आसानी से चला सकता है। हम सर्वप्रथम 9mm पिस्टल ऑटो 1A के परिचय की बात करें तो पिस्टल एक ऑफिसर का व्यक्तिगत हथियार होता है। नज़दीक की लड़ाई के लिए छोटे हथियारों में ये सबसे अच्छा हथियार है। इस हथियार से जल्दी चारों तरफ निकलने वाले टारगेटों को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। अब हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। इसका आविष्कारक बेल्जियम के जॉन एम ब्राउनिंग हैं। इन्होंने इसका डिज़ाइन 1925 में बेल्जियम की ही कंपनी फैब्रिक नेशनल कंपनी में तैयार किया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम 9mm ब्राउनिंग FN HP रखा गया, जिसमें FN का अर्थ होता है फैब्रिक नेशनल और HP का अर्थ होता है हाई पावर। 1926 में ब्राउनिंग की मृत्यु के बाद इसके शेष काम को डियोडन सेवे ने पूरा किया और यह 1935 में बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसका नाम P35 भी रखा गया। 1935 में इसके दो मॉडल तैयार किए गए। पहला मॉडल था ऑर्डिनरी मॉडल और दूसरा एडजस्टेबल रियर साइट मॉडल। इस पिस्टल को लगभग 50 देशों ने अपनाया। इन्हें सभी देशों में अलग अलग नाम से जाना गया। भारत में इस पिस्टल को 9mm पिस्टल ऑटो 1A के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑटो का अर्थ होता है ऑटोमेटिक और फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड वर्जन होने के कारण इसके नाम के साथ 1A भी जोड़ा गया। भारत में इसका निर्माण 1980 में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शुरू किया गया और सन 1990 में इसे भारतीय सेना और पुलिस में व्यापक स्तर पर शामिल किया गया। अब हम इस पिस्टल की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं। यह हल्का व छोटा हथियार होने की वजह से इसे लाना, ले जाना व छुपाना बहुत आसान है। इसे एक हाथ या दोनों हाथों से भी फायर किया जा सकता है। इसकी मैगजीन क्षमता ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा देर तक फायर किया जा सकता है। मुठभेड़ की लड़ाई का यह कारगर हथियार है क्योंकि इसकी फायर की रफ्तार तेज है। इसमें खासियत होने के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं, जो इस प्रकार हैं। इसकी कारगर रेंज बहुत कम है। यह सेमी ऑटोमेटिक हथियार होने के कारण इसमें रोकें ज़्यादा पड़ती है। फ्लैट ट्रेजेक्ट्री का हथियार होने के कारण आड़ के पीछे छुपे दुश्मन पर फायर नहीं डाला जा सकता। अब हम इसके टेक्निकल डाटा की बात करते हैं। सबसे पहले पिस्टल का पूरा नाम। इसका पूरा नाम 9mm पिस्टल ऑटो 1A या 9mm पिस्टल ब्राउनिंग FN HP है। अब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो पिस्टल की लंबाई 7.8 इंच होती है। इसके बैरल की लंबाई 4.75 इंच होती है और इसकी साइटिंग रेडियस 6.25 इंच तक होती है। अब हम इसके वज़न से संबंधित डाटा को देखते हैं तो सबसे पहले बिना मैगजीन के पिस्टल का वज़न 850 ग्राम, खाली मैगजीन का वज़न 85 ग्राम, भरी हुई मैगजीन का वज़न 226 ग्राम, खाली मैगजीन के साथ पिस्टल का वज़न 935 ग्राम और भरी हुई मैगजीन के साथ पिस्टल का वज़न 1 किलो 75 ग्राम होता है। इसकी मैगजीन की क्षमता
13 राउंड की होती है, लेकिन इसमें 12 राउंड तक डाले जाते हैं। इसकी कारगर रेंज 20 गज, अधिकतम रेंज 50 गज। इसकी मजल वेलोसिटी 1300 फीट प्रति सेकंड या 396.23 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें ग्रूव्स की संख्या 6 होती है, जिनका घुमाव दाहिनी ओर होता है। यह पिस्टल शॉर्ट रिकॉइल के सिद्धांत पर काम करने वाला हथियार है। इसको साफ करने के लिए सूखी चिंदी का माप 4 बाई 3 इंच, जबकि तेल वाली चिंदी का माप 4 बाई 2 इंच होता है। अब हम इसकी फायर करने की पोजीशन को देखते हैं। इस हथियार से आमतौर पर 2 पोजीशन से ही फायर किया जाता है। नंबर 1 स्टैंडिंग पोजीशन, नंबर 2 बैटल क्राउच पोजीशन। परंतु हालात को देखते हुए किसी भी पोजीशन से फायर किया जा सकता है। सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन की बात करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन जब अमल में लाई जाती है जब दुश्मन 10 गज से 25 गज के आसपास हो, तो हम स्टैंडिंग पोजीशन से फायर करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन से फायर करने के लिए हम दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक हाथ से फायर कर सकते हैं। सबसे पहले वो पोजीशन देखते हैं जिसमें दोनों हाथों से ग्रिप करके फायर किया जाता है। तो उसमें देखने वाली बात है कि जब हम स्टैंडिंग पोजीशन से फायर करेंगे, पैर से पैर का फासला 16 इंच का होगा, 12 इंच साइड में और 4 इंच आगे की तरफ, यानी कि 12 इंच साइड में और जूते की टो को सिर्फ आगे की तरफ रखना है ताकि 4 इंच का फासला नज़र आए। अब इसमें दोनों हाथों से फायर करने के लिए तो इसमें हम 3 प्रकार की ग्रिप को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली जो ग्रिप होती है उसे हम बोलते हैं कप ग्रिप। इसमें क्या करना है, दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप के ऊपर से पकड़ेंगे और बाएं हाथ की पकड़ मैगजीन के ऊपर बाएं हाथ की हथेली से सपोर्ट देते हुए पकड़ेंगे, जिसमें चारों उंगलियां दाहिनी तरफ से, अंगूठा बाईं तरफ से होगा। ये पोजीशन होगी बाईं तरफ से। इस प्रकार से इसको पकड़ना है और तब फायर किया जाएगा। ये पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं कप ग्रिप पोजीशन। जो दूसरी पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं ओवर ग्रिप पोजीशन। इसमें क्या काम करना है कि दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप को वहीं से पकड़ना है और बाएं हाथ से, जो बाएं हाथ की 4 उंगलियां हैं, उसको दाहिने हाथ की 3 उंगलियों के ऊपर से पकड़ना है। इस प्रकार से ये पोजीशन होगी। जो सामने से जो दाहिने हाथ की 3 उंगलियां हैं इसके ऊपर पकड़ना है, बाएं हाथ की 4 उंगलियां, दोनों अंगूठे बिल्कुल सीधे होंगे इस पोजीशन में। इस पोजीशन को हम बोलते हैं ओवर ग्रिप पोजीशन। और जो तीसरी और अंतिम पोजीशन है उसे हम बोलते हैं रिस्ट ग्रिप। इसमें बाएं हाथ से दाहिने हाथ की रिस्ट को, कलाई को पकड़ा जाता है इस पोजीशन में। ये जो पोजीशन होती है इसे हम बोलते हैं रिस्ट ग्रिप। स्टैंडिंग पोजीशन से इन 3 प्रकार की ग्रिप का इस्तेमाल किया जाता है जब हम दोनों हाथों से फायर करते हैं। फिर स्टैंडिंग पोजीशन से एक हाथ से भी फायर किया जाता है। एक हाथ से फायर तब करेंगे जब हमारे किसी एक हाथ में चोट लगी हो, या अपने शरीर का आकार पतला करना हो, या किसी आड़ के पीछे छुपे दुश्मन पर वार करना हो। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने शरीर को दूसरी तरफ करना है, जिस तरफ टारगेट होगा उसकी तरफ गर्दन को रखेंगे और इस प्रकार से एक हाथ से फायर किया जाता है। जो दूसरा खाली हाथ होता है उसको अपने कमर के पीछे इस प्रकार से लगाना है। ये पोजीशन इस प्रकार से पोजीशन को अख्तियार किया जाता है। गर्दन टारगेट की सिधाई में ली जाती है, बाएं हाथ को बेल्ट के ऊपर और कमर के पीछे रखा जाता है, या दूसरा हम इस हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। इस प्रकार से फायर किया जाएगा। ये थी स्टैंडिंग पोजीशन। और जब दुश्मन हमारे बिल्कुल नज़दीक हो तो अपने शरीर के आकार को छोटा करके फायर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैटल क्राउच पोजीशन। इसमें बैटल क्राउच पोजीशन में बायां पैर बिल्कुल आगे की तरफ रखना है और पंजे का रुख टारगेट की सिधाई में होगा। दाहिने पैर को बिल्कुल जितना हो सकता है शरीर के उतना पीछे की तरफ लेके जाना है और पंजे का रुख दाहिनी तरफ होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ। शरीर बिल्कुल सामने की तरफ होगा। कंधे से लेकर कोहनी तक का हिस्सा शरीर के साथ चिपका हुआ होगा और कोहनी से लेकर कलाई तक का हिस्सा ज़मीन के समानांतर और बिल्कुल सामने की तरफ होगा। इस पोजीशन को हम बोलते हैं बैटल क्राउच पोजीशन। शरीर का भाग नीचे की तरफ झुका हुआ, शरीर को बिल्कुल छोटा रखना है। ये पोजीशन होती है बैटल क्राउच पोजीशन। इसमें बाएं हाथ को पीछे भी रख सकते हैं और नीचे की तरफ भी बिल्कुल सीधा।
इस पोजीशन को बोलते हैं बैटल क्राउच पोजीशन। ये तब तैयार की जाती है जब दुश्मन बिल्कुल नज़दीक हो। अब हम पिस्टल में पड़ने वाली रोकों के बारे में देखते हैं। तो पिस्टल में निम्न प्रकार की रोकें पड़ सकती हैं जिन्हें तुरंत उपाय से दूर किया जा सकता है। नंबर 1, खाली मैगजीन की रोक। नंबर 2, बॉडी की रोक। जब हैमर पूरा पीछे और स्लाइड आधा पीछे हो तो उसे बॉडी की रोक कहा जाता है। नंबर 3, अनफिट राउंड। नंबर 4, मिस फायर। अब हम अन्य रोकों की बात करते हैं। लड़ाई के दौरान दुश्मन पास होने के कारण फायरर के पास इतना समय नहीं होता कि उन रोकों को दूर कर सके जो तुरंत उपाय से दूर न हों। इस प्रकार की जो रोकें हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राउंड का फीड न होना। नंबर 2, राउंड का लोड न होना। नंबर 3, फायर न होना। नंबर 4, पुर्जों का आसानी से हरकत न करना। इसमें 2 प्रकार के एमुनेशन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, कार्टेज SA बॉल 9 mm और दूसरा है मार्क 2Z पैराबेलम। यह एक सेमी ऑटोमेटिक अर्थात अर्ध स्वचालित पिस्टल है, इसलिए इसे बार बार कोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार कोक करने के बाद अगली गोली अपने आप लोड हो जाती है। अब हम ब्राउनिंग FN HP और इसके भारतीय संस्करण ऑटो 1A पिस्टल के बीच मुख्य अंतर को देखते हैं। देखने में तो ये दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इन दोनों का काम करने का तरीका और बॉडी पार्ट्स भी लगभग एक समान होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ मुख्य अंतर हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, ब्राउनिंग पिस्टल की फोरसाइट फिक्स्ड होती है, जबकि ऑटो 1A की फोरसाइट एडजस्टेबल होती है। नंबर 2, ब्राउनिंग पिस्टल का एक्सट्रैक्टर दाहिनी तरफ होता है जो बाहर से दिखाई देता है, जबकि ऑटो 1A का एक्सट्रैक्टर स्लाइड के अंदर होता है और बाहर से दिखाई नहीं देता। नंबर 3, ब्राउनिंग पिस्टल की बैक साइड एडजस्टेबल और फिक्स्ड 2 प्रकार की होती है, जबकि ऑटो 1A की बैक साइड फिक्स्ड होती है। नंबर 4, ब्राउनिंग पिस्टल में एक्सट्रैक्टर तथा लीवर सीयर दोनों अलग अलग पिन से फिट किए जाते हैं, जबकि ऑटो 1A में दोनों एक प्लेट लॉकिंग द्वारा ढके जाते हैं। नंबर 5, ब्राउनिंग पिस्टल में लीवर सीयर छोटा होता है, जबकि ऑटो 1A में लीवर सीयर बड़ा होता है। नंबर 6, ब्राउनिंग पिस्टल में मेन स्प्रिंग की लंबाई कम होती है, जबकि ऑटो 1A में मेन स्प्रिंग की लंबाई ज़्यादा होती है।